नमस्कार, मध्य प्रदेश का एक खास बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हर्षवर्धन सिंह। तो आइए बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। मध्य प्रदेश में होने वाले नगरीय निकाय चुनाव के चलते भाजपा एक्शन मोड में नजर आ रही है, जिसके चलते मिशन नगरोदय कार्यक्रम का शंखनाद किया गया। डबरा नगर पालिका के कम्युनिटी हॉल में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए और पूर्व मंत्री इमरती देवी ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। इस क्रम में हितग्राहियों को एक क्लिक के जरिए 3 करोड़ से ज्यादा की राशि खातों में भेजी गई और कई योजनाओं की सौगात भी दी गई। प्रारंभ किया। आदरणीय इमरती देवी जी सुमन जी की अध्यक्षता में ये कार्यक्रम संपन्न हुआ। आज 2 करोड़ 83 लाख रुपया प्रधानमंत्री आवास के उनके खाते में डाले। 3 करोड़ 47 लाख रुपए के शिलान्यास और 2 करोड़ 83 लाख रुपए के उद्घाटन कार्यक्रम भी आज से आज से प्रदेश के अंदर नगर के विकास के कार्यक्रमों की शुरुआत की एक श्रृंखला मध्य प्रदेश में कायम होगी। उसी का प्रारंभ आज आदरणीय इमरती देवी सुमन जी ने वन कोर्स से किया है। मंत्री जी, जो कार्यों की बात आप कर रहे थे और मुख्यमंत्री जी भी आए थे, उन्होंने घोषणा की थी, तो अब चुनाव हो गए, लेकिन अब कार्यों का क्या होगा? क्या डबरा को मिलेगा? आदरणीय इमरती जी ने कहा है कि वो सब होगा। सवाल जहाँ पूछना चाहिए, जब पूछना चाहिए आपको। दादा, बंगाल में भाजपा की क्या स्थिति है? क्योंकि विपक्ष आरोप लगाएगा स्वाभाविक रूप से। बंगाल में भारतीय जनता पार्टी 2/3 बहुमत से जीतेगी। अब की बार 200 पार और तृणमूल तिनके की तरह उड़ेगी। राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि सिंधिया जी यदि होते तो मुख्यमंत्री बन जाते यदि कांग्रेस में। हुजूर आते आते बहुत देर कर दी, अब पछताए का होते चलिया चुन गई थी। अगर राहुल गांधी अभी 2 साल में अपनी पार्टी का कांग्रेस अध्यक्ष नहीं बना पाए, उसका मुख्यमंत्री बनाते और प्रयोग के बतौर पर सचिन पायलट जो बनाया राजस्थान में, उसके बाद कहने के हकदार बनेंगे। कल शिवरात्रि थी, राहुल गांधी को शिवरात्रि बना दी है कांग्रेस, लेकिन किसी भी अमर अकबर अंथोनी एक पिक्चर आई थी, तीनों रूप में है वो अमर भी है, वो अकबर भी है, वो अंथोनी भी है। डबरा नगर पालिका में लेकिन अचंबा ये था कि अमर अकबर अंथोनी तीनों अलग जात के थे, लेकिन तीनों का पिता इस पिक्चर में अमर अकबर अंथोनी में एक ही था। डबरा नगर का चुनाव है, जो भी हाईकोर्ट का आदेश होगा, माननीय न्यायालय का आदेश होगा, सर्वाधिकार होगा। डबरा नगर कहा था कि मतलब जो भी न्यायालय ने कहा होगा वो मानेगा। डबरा का एक बहुत बड़ा मुद्दा जो नामांतरण को बना हुआ है, पहले भी कार्यक्रम हुआ था इसी जगह, उसमें घोषणा की गई थी कि नामांतरण बहुत जल्दी शुरू होगा, लेकिन अभी इसका परिणाम हम सब ने घोषणाओं के देखा, हम भुगते हुए खड़े हैं आपके साथ। डबरा नगर घोषणाओं पालिका की तो बात कर रहे हैं, परिणामों की भी करें। डबरा नगर पालिका में पीएम आवास के हितग्राही ऐसे हैं जिनकी दूसरी किस्त नहीं डली है, इसको लेकर आपके लिए भी आवेदन करें। नहीं, बिल्कुल, आज दूसरी भी मिलेगी, पहली भी मिलेगी। पन्ना पुलिस को एक और बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस द्वारा सूने पड़े घरों का ताला तोड़कर सोना चांदी के कीमती जेवरात और नकदी को चोरी करने वाले अंतर्राज्यीय चोर गिरोह का पर्दाफाश किया गया है। पुलिस ने इन आरोपियों के पास से 5 लाख रुपए का सामान जब्त किया है। यह शातिर आरोपी धर्मपुर थाना अंतर्गत के आसपास के क्षेत्रों में चोरी की वारदातों को अंजाम दिया करते थे। पुलिस द्वारा आरोपियों से और पूछताछ की जा रही है, जिसके बाद और भी कई खुलासे हो सकते हैं। थाना धर्मपुर क्षेत्र, जो कि पन्ना ज़िले का एक महत्वपूर्ण थाना है उत्तर प्रदेश बॉर्डर पे, वहाँ पे 2020 और 2021 की करीब 7 चोरी की बड़ी वारदातों का खुलासा हुआ है, जिसमें करीब 3,68,000 का सोने चांदी के आभूषण और 2 मोटरसाइकिलें, एक हीरो मोटरसाइकिल है और एक यामा मोटरसाइकिल है, एक 50,000 की और एक अन्य मोटरसाइकिल करीब 25,000 की। टोटल कुल मिला के 3 मोबाइल के साथ में 5 लाख का मशरूका आज बरामद किया गया और थाना धर्मपुर, चौकी नरदहा और थाना प्रभारी कोतवाली पन्ना की सहायता से ये बहुत बड़ी कामयाबी आज है। सर, अन्य राज्यों में भी कोई चोरी करी अंतर्राज्यीय? आज प्रारंभिक जांच में पता चला है कि इन्होंने उत्तर प्रदेश में भी काफ़ी घटनाओं को अंजाम दिया है। अभी जानने में आ रहा है कि इन्होंने थाना धर्मपुर की सीमा पर लगे
थाना क्षेत्रों में भी इस प्रकार की वारदातें की। और भी वारदातें खुलने की कोई संभावना? अभी हम लोगों ने कुल 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। इनसे पूछताछ में पता चला है कि इनके 3 और साथी हैं जो अभी फरार चल रहे हैं, तो उनको पकड़ने की कोशिश की जा रही है। निश्चित रूप से उनसे और वारदातों का खुलासा होगा। कोरोना काल में भी भोपाल के आरटीओ कार्यालय में सभी कार्य कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते हुए सुचारू रूप से किए जा रहे हैं एवं महिलाओं के कार्यों को प्राथमिकता दी जा रही है, ऐसा कहना है भोपाल के आरटीओ संजय तिवारी का। उनसे खास बातचीत की हमारे स्टेट ब्यूरो चीफ सुभाष श्रीवास्तव ने। आइए देखते हैं। आरटीओ संजय तिवारी जी, और जब से कमान भोपाल आरटीओ के इनके पास में है, चाहे वो ड्राइविंग लाइसेंस हो या अन्य व्यवस्थाएं हों, सुचारू रूप से चल रही है। आइए जान लेते कोविड काल में भी किस तरीके से जो है तो सारी चीजों को ये सुचारू रूप से चलाने का प्रयास कर रहे हैं। कोविड काल में सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। कोशिश करते हैं कि अधिकतम लोग मास्क लगा के ही आएं और ज्यादा देर तक रुके ना, इसके लिए कंप्यूटरों की संख्या भी हमने बढ़ाई है। सर, क्या लगता है फिलहाल में जहां पर नया आरटीओ भवन बना हुआ है, वहां पर किस प्रकार की और सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी ताकि जो भोपाल की जनता जिस तरीके से बढ़ गई है, चाहे वो ड्राइविंग लाइसेंस हो या अन्य आरटीओ कार्य हो, वहां पर तरीके से संपादित हो सके? वहाँ सुविधा जैसे ड्राइविंग ट्रैक की एक बहुत बड़ी सुविधा मिलने जा रही है। ड्राइविंग ट्रैक के माध्यम से टेस्ट हुआ करेगा, उस टेस्ट के माध्यम से ही कैंडिडेट फेल या पास होंगे। एक व्यवस्था हमारी ये है। दूसरा, नया आरटीओ ऑफिस में जन सुविधाएं बहुत ज्यादा रखी गई हैं। दिव्यांगों के लिए अलग से रखा गया इंतजाम किया गया है और काउंटर्स भी उसमें बढ़ाए जाएंगे जिससे शीघ्र से शीघ्र काम हो। बात अगर की जाए महिलाओं की, तो महिलाओं के लिए किस तरीके की व्यवस्था नए भवन में और अत्याधुनिक रूप से होगी? महिलाओं के लिए अत्याधुनिक रूप से व्यवस्था है। उनके लिए अलग से काउंटर भी किया जा रहा है जिससे उनको परेशानी न हो। उसी तरीके से ड्राइविंग ट्रैक पे भी उनको स्पेशल फैसिलिटी दी जाएंगी। सर, एकल खिड़की प्रणाली की अपन बात करते हैं, किस तरीके से जो है तो आपके यहाँ कार्य किया? एकल खिड़की की व्यवस्था हमारे यहाँ विगत करीबन 4 साल से है। हेल्प डेस्क भी इसलिए हमने बनाई हुई है और हमारा प्रयास ये रहता है कि लोग बाहर एजेंटों के प्रति ना जाएं, सीधे ऑफिस में आके काम कराएं। क्या लगता है आपको, अभी फिलहाल जो है तो कोरोना का मार्च के महीने में थोड़ा सा इन्फेक्शन बढ़ा है, तो जो बसें हैं इनकी किस प्रकार से जांच की जा रही है और क्या हिदायत दी है? बसों की जांच की जा रही है, लगातार चेकिंग हमारी जारी है। हमारी फ्लाइंग स्क्वाड रात दिन इसमें काम कर रही है और कोशिश ये करते हैं कि समझाइश भी देते हैं, यात्रियों को भी बताते हैं कि वो मास्क लगा के यात्रा करें। तो कोविड काल में भी जो है भोपाल आरटीओ का कार्य काफी सराहनीय रहा है और प्रयास ये किया जा रहा है कि कोरोना के समय में जो बसेज हैं उसमें जो यात्री हैं, ड्राइवर हैं और अन्य लोग हैं वो मास्क का पालन करें और सोशल डिस्टेंसिंग जितनी ज्यादा से ज्यादा हो सके, वो चाहे कार्यालय में हो या उसके आसपास हो, उसको करवाने का प्रयास किया जा रहा है। ये कहना है भोपाल आरटीओ संजय तिवारी का। कैमरामैन सुरेंद्र के साथ सुभाष श्रीवास्तव, JK 24/7 न्यूज, भोपाल। सागर के बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में 7 मार्च से 13 मार्च तक विश्व ग्लाइकोमा सप्ताह मनाया गया। सप्ताह में जहां लोगों को ग्लाइकोमा से सतर्क रहने और सावधान रहने की जानकारी भी दी गई, तो वहीं ग्लाइकोमा का उपचार भी किया गया। बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज के नेत्र विभाग के विभाग अध्यक्ष डॉक्टर प्रवीण खरे का कहना था कि ग्लाइकोमा बीमारी एक साइलेंट किलर है जो धीरे धीरे मरीज की आंख की रोशनी समाप्त कर देती है। और क्या कुछ कहना था डॉक्टर प्रवीण खरे का, आइए देखते हैं। ग्लाइकोमा जो है बीमारी बहुत, उसको हम साइलेंट किलर ऑफ आई कहते हैं, क्योंकि बहुत चुपके से बीमारी आती है और लोगों को पता नहीं चलता और अचानक से वो अंधे हो जाते हैं। क्योंकि इसमें जो आँख का प्रेशर बढ़ता है वो इतना स्लोली बढ़ता है कि नस को डैमेज करना शुरू कर देता है, लेकिन कभी कभी कोई सिम्टम्स पेशेंट को नहीं आते हैं। और तो इसीलिए ये अवेयरनेस के लिए सप्ताह मनाया जाता है कि आप बिना किसी सिम्टम के नॉर्मली चेकअप कराते रहें ताकि इस बीमारी को बहुत अर्ली स्टेज में पकड़ सकें। इसके लिए ऐसा देखा गया है कि इंडिया में हर 6वां 7वां व्यक्ति जो है वो ग्लाइकोमा से ग्रसित है। इसलिए ये सलाह दी जाती है कि जो भी 40 ईयर्स से अबव के लोग हैं वो
ईयरली एक बार आँख का प्रेशर चेक कराएं, आँख की नस का चेक कराएं और अगर किसी भी तरह की ग्लूकोमा के सिम्टम्स हैं तो जाके उसका ट्रीटमेंट शुरू करें। ग्लूकोमा में एक बार विजन जाने के बाद कभी वापस नहीं आता है, इसलिए जिनका भी ट्रीटमेंट शुरू हो गया है वो ट्रीटमेंट लाइफ लॉन्ग चलता है, जैसे डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर का। इसलिए कभी भी किसी भी कंडीशन में बिना डॉक्टर की सलाह के दवा को बंद ना। पिछले दिनों हुई बारिश और तेज हवाओं से किसानों की गेहूं की फसल खराब होने से बैरसिया क्षेत्र के किसान काफी निराश हैं, जिससे किसानों को काफी नुकसान भी उठाना पड़ा है। एक और हराखेड़ा के किसानों का कहना है कि इस दुख की घड़ी में प्रशासन भी उनका साथ नहीं दे रही है। उनका कहना है कि बारिश हुए लगभग 5 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक क्षेत्र में किसी प्रकार का सर्वे नहीं किया गया है। किसानों ने प्रशासन से मांग की है कि जल्द उन्हें फसल राहत राशि एवं बीमा राशि प्रदान की जाए। गवर्नमेंट से कुछ नहीं, जो राशि जो देना चाहिए सहायता राशि वो चाहिए हमें, और कुछ नहीं चाहिए। बीमा करवाते हैं उसके जो उसका वो मिल जाए मुआवजा। अब ये बाली है, उसकी भरपाई हो जाए, नजर आ रही है, उसका निराकरण हो जाए, आधी भरपाई उससे हो जाए, आधी मामा कर दें। ये आधी उम्मीद ही नहीं है। किसान क्रेडिट कार्ड है जो अपना, उसको उसकी कर्ज ले रखा उसका ब्याज माफ कर दें। ठीक है, कर्ज माफ हो जाए तो और बढ़िया है। क्या से क्या देंगे, हम बच्चों के पालेंगे, 4 बच्चे मेरे हैं, कर्ज कैसे पटाएंगे उसको, ये बताइए आप। खजुराहो मेले में प्रशासन द्वारा बनाई गई कोविड-19 गाइडलाइंस का पालन नहीं कराया जा रहा है, जिसके चलते अव्यवस्थाओं का दौर जारी है। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन नगरी खजुराहो में कोरोना काल में नियम शर्तों के तहत लगाया गया था मेला, लेकिन प्रशासन द्वारा कोरोना गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए मेले लगाने की अनुमति प्राप्त की गई थी, परंतु प्रशासनिक लापरवाही के चलते इसका पालन नहीं हो पा रहा है। सिंगरौली जिले में बाइक पर आए कुछ लोगों द्वारा लोगों के हाथ से मोबाइल लेकर फरार होने की वारदात सामने आई थी। इसी कड़ी में 12 मार्च को थाना नवानगर क्षेत्र में शाम करीबन 8 से 9 बजे के बीच 2 अज्ञात पल्सर बाइक सवार द्वारा की गई मोबाइल लूट को अंजाम दिया गया था। पुलिस अधीक्षक वीरेंद्र कुमार सिंह द्वारा तत्काल वायरलेस सेट के माध्यम से थाना प्रभारी यूपी सिंह के साथ साथ थाना प्रभारी बैडन अरुण पांडे आदि को तत्काल सुनिश्चित किया गया, जिसमें पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए राहुल उर्फ सूरज एवं विजय साकेत दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और इससे चोरी किए गए मोबाइल फोन भी जब्त किए गए हैं। 12 मार्च को थाना नवानगर थाना बैडन से कुल 5 वारदातें 3 घंटे के अंतराल 5 वारदातें लूट की हुई थी, जिसमें आज दोनों आरोपियों को पकड़ा गया है, जो थाना बैडन थे और नवानगर थाने का मुकदमा बरामद किया गया है। इसके अलावा एक चोरी की मोटरसाइकिल भी इनसे बरामद की गई है। आरोपियों को पूछताछ जारी है। कुरान की आयतों को लेकर लखनऊ के वसीम रिजवी द्वारा आपत्तिजनक टिप्पणी की गई थी। कुछ आयतों को हटाने की मांग को लेकर हलफनामा कोर्ट में दायर किया गया, जिसके विरोध में विदिशा के मुस्लिम समाज के सदस्यों द्वारा बड़े बाजार में वसीम रिजवी का पुतला फूंका गया और उसके बयान की कड़ी निंदा भी की गई। वसीम रिजवी हैं दिल्ली के, लखनऊ के। उन्होंने एक सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करी है कि कुरान शरीफ में कुछ आयतें हैं 26, उन्हें हटाया जाए। कुरान शरीफ में जो आयतें हैं वो इंसानों के दिल में बसी हुई हैं, करोड़ों लोगों के, उन्हें हटाने का सवाल ही नहीं है, उसकी औकात ही नहीं है। दूसरी बात, कोई भी मज़हब हो, चाहे गीता हो, कुरान हो, बाइबल हो, गुरबानी हो, किसी को कोई हक नहीं है कि किसी भी मज़हब की आयतों को या उनके जो है कंसेप्ट को हटाने का वो मंसूबा तैयार किया जाए। हम वसीम रिजवी की निंदा करते हैं और अगले शुक्रवार को मौन जुलूस निकाला जाएगा विदिशा में उसके खिलाफ। उसने जो है जो याचिका दायर करी है, हम सुप्रीम कोर्ट से अपील करेंगे कि उसे खारिज करें, इसलिए कि किसी भी मज़हब के किसी भी ग्रंथ को कोई को उसको हटाने का या उसको कंसेप्ट ही नहीं है और हम उसकी निंदा करते हैं। आसमान से उतरी किताबें हैं, चाहे बाइबल हो, कुरान हो, गीता हो, गीता के श्लोक को कोई हटाने की कैसी हिम्मत करेगा।
या कुरान की आयतों को हटाने की कैसे हिम्मत करेगा। इसलिए हम उसकी भरपूर निंदा करते हैं। किसी भी समाज का कोई भी धार्मिक ग्रंथ हो उसमें इंटरफेयर ना सुप्रीम कोर्ट को करना चाहिए, ना आम आदमी को उसमें इंटरफेयर करना चाहिए। हमने आज उसी का विरोध में पुतला जलाया है और शुक्रवार को एक मौन जुलूस बड़े बाजार से शुरू होकर तिलक चौक तक, नीम ताल तक जाएगा, और जो कलेक्टर साहब के नाम ज्ञापन दे। नगर पालिका सिंगरौली द्वारा चुनकुमारी स्टेडियम पैरन में आज मैराथन प्रतियोगिता आयोजित की गई। राजमाता चुनकुमारी स्टेडियम में कलेक्टर सिंगरौली राजीव रंजन, मीना पुलिस अधीक्षक वीरेंद्र कुमार सिंह, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सहित जनप्रतिनिधिगण एवं अन्य अधिकारियों द्वारा हरी झंडी दिखाकर मैराथन का शुभारंभ किया गया। इस दौड़ में बच्चों के साथ साथ 60 साल से ऊपर के बुजुर्ग भी शामिल हुए। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं।